हेलो एवरीवन, इससे पहले हम अपने इम्पोर्टेंट 5 चैप्टर जो है वो स्टार्टिंग से कवर कर चुके हैं। ऐसे ही हमको धीरे धीरे अपनी पूरी ज्योग्राफी की जो ये बुक है, नोट्स सारे कवर कर लेंगे। देखो, इसमें ना हम डिटेल में तो करने नहीं वाले हैं, क्योंकि हम ये पहले जब एनसीईआरटी कवर करते हैं तो वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो बस जो मेन मेन पॉइंट्स निकल के आएंगे ना, वो हम रिवाइज करेंगे फटाफट से। जो बस डेफिनेशंस और टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऐसे टाइप में देखेंगे, जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते। तो देखो, वोल्केनोज क्या है, डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं और क्रिएट भी होते रहते हैं, और इनकी ना बहुत सारी शेप, साइज होती है, जो हम आगे डिटेल में करेंगे। वो एक वोल्केनो क्या होता है, एक वेंट होता है। देखो पिक्चर में यहाँ पे एक वेंट होगा, जहां से क्या होगा, हमारा मैग्मा वगैरह कुछ भी मोल्टन मटेरियल निकलता है, और जो मोल्टन रॉक है उसका मैग्मा बोल देंगे। और इसके साथ साथ ऐश, गैस और ये सारी चीजें निकलती रहती है। यहाँ पे भी वही बता रखा है कि जो अपर मेंटल पोर्शन है उसको तो हम मैग्मा बोल देंगे, और जो वोल्केनिक वेंट में अपना मोल्टन मटेरियल उसको हम लावा बोल देते हैं। फिर देखो, ओरिजिन ऑफ ए वोल्केनो, ये होता क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी जो एकदम पास में होती है ना, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट इधर उधर मूव हो रही है, या फिर नीचे एकदम क्या होगा, मोल्टन मटेरियल होगा, हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो देखो, वहां से वोल्केनो निकलते हैं ये। अब और नीचे रीजन आ जाएंगे डिटेल में। पहला अपना है हीट और प्रेशर इनसाइड द अर्थ। देखो, जैसे अपना हम दूध उबालते हैं ना, आप उसका एग्जांपल ले लो, तो क्या होता है, वो दूध ऐसे उबल के ना ऐसे बाहर की तरफ बीच में से आने लगता है उबल के। जब अंदर से प्रेशर पड़ेगा ना उस पे, और उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो ऊपर बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कुकर में से सीटी बजते हैं, वो बीच में से निकलने की कोशिश करता है। तो जहां पे भी उसको क्रैक्स मिलेंगे ना, वो वहां से पूरा पिघला हुआ मटेरियल बाहर निकलने की कोशिश करेगा। फिर अपना सेकंड आ जाता है, देखो, प्लेट टेक्टोनिक। क्योंकि हमें पता है हमारी प्लेट टेक्टोनिक, हमने थ्योरी जो है पूरी डिटेल में कवर कर रखी है, कि वो उसकी जो दो प्लेट्स है, मान लो वो इधर उधर आस पास हो रही है, तो उनकी जो प्लेट मार्जिन है ना, बाउंड्रीज है, वहां पे भी हमें वोल्केनोस देखने को मिल जाते हैं। फिर अपने मैग्मा चैम्बर्स, ये क्या होते हैं, मैग्मा चैम्बर्स, मोल्टन, वहां पे खूब सारा मैग्मा होता है, जैसे गैस और वाटर, वो एकदम से ऊपर वहां से आते हैं। ठीक है, फिर देखो, वोल्केनिक मटेरियल देखेंगे हम, इसमें कितना क्या क्या होता है, जो भी वोल्केनो में मटेरियल निकल के आ रहा है। पहले तो है अपना वेपर और गैस निकलते हैं, ये होते हैं 60 से 90% तक। तो हम देखो, हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या पिघल के आ रहा होगा, लेकिन कितना ज्यादा, 90% तक पूरा वेपर और गैस निकल के आ रही है। इसमें गैसेस आ सकती है, इससे इसमें क्वेश्चन बन सकता है, CO2, NO2, H2CO, HCl, ये सारी गैसें होती है मेनली। फिर अपना सेकंड मटेरियल होता है मैग्मा लावा। इसमें जो भी रॉक्स वगैरह होगी ना अंदर, वो मोल्टन फॉर्म में बाहर निकलेंगे। फिर अपना है ये सॉलिड, कुछ देखो, ये तो पिघले हुए निकल रहे थे, लावा मैग्मा, उसमें से कुछ होगा, कुछ जो पिघला नहीं है, कुछ सॉलिड पार्ट भी निकलता है पत्थरों का, तो उसको हम ये बोल देंगे। इसके साथ साथ अपनी गैस, ऐश वगैरह भी निकलेगी। फिर अपने टाइप्स ऑफ लावा, बेसिक एसिड, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ये करते हैं ना, वोल्केनो रिवाइज करना यहाँ से। बेसिक और एसिडिक, बेसिक में क्या है, बहुत ज्यादा एकदम हाईली फ्लूइड होगा ये। ठीक है, वो टेस्ट लावा एकदम गर्म, और ये इसका कलर होगा एकदम डार्क बेसाल्ट, और ये है, इसमें खूब सारा हमें आयरन और मैग्नीशियम देखना मिलेगा, और सिलिका इसमें बहुत कम होगा। ठीक है, और ये एक्सटेंसिव एरिया को अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा दूर तक, मतलब शीट की तरह फैल जाएंगी ये, एकदम पतली सी चादर की तरह फैलती जाएंगी, फैलती जाएंगी। फिर एसिड में क्या होगा, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, कलरिंग का लाइट होगा, लो डेंसिटी होगी, और हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका होती है इसमें। इसमें क्या होगा, फ्लो स्लोली, ये धीरे धीरे बहेगा। वो क्या था, एकदम पानी की तरह दूर तक बहता जा रहा था, पतले पतले चादर, जिससे पानी दूर तक नहीं फैल जाता है, ये धीरे धीरे बहेगा। ये थोड़ा गाढ़ा है, ठीक है, वो पतला था, और ये थोड़ी ही दूर तक जा पाता है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी दूर जा पाएगा तो ऐसे ट्रायंगल बन जाएंगे इसकी, यहीं पे जमता जाएगा साथ साथ निकलते ही। इसलिए क्या है, कोन बनते जाते हैं इसके, और स्टीप साइड हो जाते हैं फिर इसकी। फिर अपने आ जाते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। इसमें एक तो हो जाता है इंट्रूसिव, और एक आ जाएगा अपना एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव तो अंदर जो बन रहे हैं, इन यानी कि अंदर, और जो एक्सटेंसिव है, जो बाहर लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। देखो, इंट्रूसिव में जो ऐसे याद रखो, इंटीरियर और इंट्रूसिव सेम सेम है, ये इंटीरियर में ही जम जा रहे हैं सॉलिड पार्ट। इसमें अपना आ जाता है पहले तो बैथोलिथ, सीधे यहाँ देखो, बैथोलिथ, सिल, डाइक, लैकोलिथ, डाइक।
यहाँ से आप धीरे धीरे इनकी सभी डेफिनेशन देखेंगे, यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। डाई किसको बोलते हैं, अगर ऐसे जम गया लावा, सील अगर ऐसे जम गया तो डाई कैसे टेढ़ा में, लैकुलिथ ऐसी ये शेप बनेगी, बैकुलिथ पूरा नीचे का। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या दे रखे, बैथोलिथ क्या होता है, ये ह्यूज मास ऑफ इग्निशियस रॉक होता है मेनली, इसमें ग्रेनाइट होता है, ठीक है। जैसे कि जो रॉक थी ना उसके ऊपर का पार्ट हट गया तो ये नीचे की क्या बच गई, जो मेन रॉक थी वो बच गई। फिर है लेगोलिथ, ये लार्ज डोम शेप की इंट्रूसिव बॉडीज होती है, हमने अभी देखा था ना ऐसे डोम की शेप में जम जाती है। फिर अपनी लोकोप्लिथ, ये क्या है, सोशर शेप्ड की होती है, ये मतलब सारे जम ही रहे वोल्केनो अलग अलग शेप में। फैकोलिथ क्या है, ये एकदम वेव मटेरियल ऐसे वेव वेव में जम जाएगा ये। फिर सील्स, जो एकदम हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऐसे जम गई है ना सीधे में, ऐसे ऐसे आदमी जैसे अपनी सिल्ली होती है ना, बर्फ की सिल्ली या फिर ऐसे मिट्टियों की भी सिल्ली टाइप में जो जम जाएगी वो, इनको हम थिनर वन शीट भी बोल, जो थिन है ना पतली वो तो शीट हो जाएगी, और तो जो थोड़ी ठीक है उसको हम सिल बोल देंगे, सिल्ली, ठीक है। ऐसे याद रखो, थोड़ी पतली है वो शीट जैसी पतली हो जाएगी, और जो थोड़ी सिल्ली जैसी वो थोड़ी मोटी हो जाएगी। फिर अपने हो जाते हैं डाइक्स, जो वर्टिकल शेप में जम गया वो हो गया डाइक। इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रैप में। फिर अपने आ जाते हैं एक्सट्रूसिव बोल के ना लैंडफॉर्म, जो बाहर आके जमते हैं। देखो पैरासिटिक कोन, ये एक न्यू लेयर होती है, क्या होता है देखो, मेन एक जगह से यहाँ से वोल्केनो निकल रहा था, तो धीरे ये जम गया, मान लो इसका माउथ यहाँ से और नहीं निकल पाएगा, तो इसके पास से और छोटे छोटे, इसमें से और छोटा निकलेगा, फिर इसमें से और छोटा निकलेगा, फिर इसमें से और ऐसे और ब्रांच ब्रांच निकलती जाएगी, पैरासाइट जैसे निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम पैरासिटिक कोन बोल देते हैं। ये देखो इंक्रीजिंग वो, ये है वॉइलेंस और इंक्रीजिंग विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग सारे वोल्केनिक लैंडफॉर्म यहाँ पे लगा रखे हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है या एग्जांपल इनके डायग्राम। सबसे पहले अपना है फ्लड और प्लेट्यू बेसाल्ट है, ये क्या होगा, नाम से पता चल रहा है एकदम फ्लड है, पानी की तरह जो बह के चला गया पूरे प्लेट्यू पे फैल गया, तो ये बहुत लिक्विड होगा, सिंपल सी बात है क्योंकि इतना फैल गया, और ये बहुत आराम से दूर तक फैल जाएगा। रिफ्रैक्चर्स में से निकल रहा है, जो हल्की हल्की दरार है ना वहां से, एग्जाम्पल इसके देखो कोलंबिया रिवर प्लेट्यू, ये यहाँ पे इसकी पिक्चर दे रखी है, ये पूरा फैल गया पतला सा शीट में। फिर अपनी शील्ड वोल्केनो, ये इस नाम से भी शील्ड की जो शेप में ऐसे शील्ड होती है ना उसकी शेप में जम गई। लिक्विड लावा होगा, ये सेंट्रल वेंट से निकलेगा, बीच में से निकलेगा, ठीक है, इधर भी जम जाएगा इधर भी, और ये बहुत लार्ज होता है, और ये कभी कभी क्या कहते हैं ये कैलिड्रा में भी कोलैप्स हो जाता है, मतलब बहुत तेज होएगा ना तो पूरा ऐसे फट जाएगा ऊपर से, तो ऐसे झील बन जाएगा यहाँ से। ये देखो इनके एग्जाम्पल, हाईलैंड ब्यूट, हवाईयन वोल्केनोज वगैरह। फिर अपना सिंटर कोन, ये देखो इसकी ये डायग्राम, ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव लिक्विड लावा होता है, स्मॉल होता है ये, और ये भी सेंट्रल वेंट से निकलेगा, और ये बहुत टाइम तक कंटिन्यू करता रहता है, और फिर क्या होता है ये बहुत टाइम तक क्या होता है शील्ड वोल्केनो भी बना सकता है, क्योंकि बहुत टाइम तक धीरे 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 निकलता रहेगा ना। देखो एक के ऊपर एक के ऊपर एक शीट जमती चली जाएगी। देखो क्रेटर ऑफ द मून्स, जो मून पे गड्ढे है ना वो इसी का इन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है। फिर एक कंपोजिट, इसमें क्या हो, कंपोजिट नाम से पता चल रहा है दोनों मिक्स हो जाएंगे, मोर विस्कियस लावा है इसमें, थोड़ा और एक्सप्लोसिव है, और इसमें डेब्रीज निकलेंगी लार्ज, और ये सेंट्रल, ये भी सेंट्रल से निकलेगा, ठीक है। देखो हेलेनाज हुड शास्ता इसका एग्जाम्पल है। फिर अब वोल्केनिक डोम, ये नाम से पता चल रहा है ऐसे डोम बन जाएगा इस शेप में, ये वेरी विस्कियस लावा है, और ये थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। देखो यहाँ से देखते चलो इनकी वोलेंस तो नीचे जाते जा रहे तो बढ़ती जा रही, कितनी स्ट्रोंग है ये, और विस्कोसिटी कितना पतला था वो ऊपर कम होती जाती, नीचे जितने हम जाते जा रहे एकदम गाढ़ा होता जा रहा है, ऊपर का देखो ये एकदम फ्लड एकदम पतला था, ठीक है। कंपोजिट हमने देख लिया था, और फिर देखो वोल्केनिक डोम, ये सिंपल डोम है, इसमें भी इसके लावा निकल रहा है, ये थोड़ा और छोटा होगा, और ये एक्सप्लोसिव हो सकता है। ये होता है जो क्रेटर्स होते हैं ना कंपोजिट वोल्केनो को, वहां पे ये भी इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर अपना कैल्डेरा, ये बहुत ही चौड़ा, इसमें ना एक्सप्लोजन बहुत होगा, कि मतलब इतनी तेज एक्सप्लोजन हो रहा है पूरी जो यहाँ से जमीन ही फट जाएगी, और एकदम यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, ठीक है, ये सारा एकदम से फट के बहुत दूर चला जाएगा, ठीक।
ये देखो न्यूबेरी में क्रेटर लेक इसी से बनती है, येलोस्टोन ये एग्जाम्पल दे रखा है इनका। फिर अपने टाइप ऑफ वोल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिटी ऑफ इरप्शन, मतलब कितने टाइम पे वो हो रहे हैं। तो एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, ये तो इतने सिंपल होते हैं हमारे, आराम से समझ आ जाते हैं। ये मिलेंगे हमें अपने सरकम पैसिफिक बेल्ट में, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी बोल देते हैं, जैसे कि अपना स्ट्रैम्बोली जो इसका एग्जाम्पल दे रखा है। इसको हम स्ट्रैम्बोली को क्या बोल देते हैं, लाइट हाउस भी बोल देते हैं। और ये कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में। फिर अपना नेक्स्ट आ जाता है डोरमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि इसमें साइंस साइन मिल रहा है कि हाँ फ्यूचर में ये निकल सकता है यहाँ से लावा। इसको हम ये नहीं कह सकते कि एकदम ये बंद है। यहाँ इसके आसपास हम अर्थक्वेक भी देख सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है किलिमंजारो ये। फिर एक्सटेंट, मतलब इसके पूरे इंडिकेशन है कि फ्यूचर में भी नहीं इसमें से कोई वोल्केनो निकलने वाला है। और इसके जो अब क्रेटर्स थे ना उनमें अब पानी भर चुका है, जैसे कि अपनी क्रेटर लेक कहाँ पे, एंडीज रोकीज माउंटेन में मिलती है। फिर अपनी देखेंगे हम वोल्केनिक बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ पे कौन सी बेल्ट में हमारे वोल्केनिक्स हमें मिल जाएंगे। तो एक तो हमारी है मेन ये पैसिफिक बेल्ट ही, जो अपने पूरे पैसिफिक ओशन के चारों तरफ सर्किल करते हुए हमें मिलती है। इसमें ना बहुत सारी वोल्केनोज, वोल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिल जाती है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो सोटोपेक्सी क्या है, हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है इन द वर्ल्ड, ये यहीं पे मिलेगा। फिर अपनी नेक्स्ट आ जाती है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये कहाँ पे बन रही है, कन्वर्जेंस से बन रही है यूरेशियन प्लेट से, और जो मेडिटेरियन है ना की माइक्रो प्लेट्स है उनकी कन्वर्जेंस से। इसे भी कहाँ कहाँ मिलेगी इस चैन में, एक तो एल्पाइन माउंटेन के पास मिल जाएंगे, मेडिटेरियन सी पे हिंदू कुश माउंटेन्स है वहां पे मिल जाएंगी, किलिमंजारो और ये एल्गन, इसके एग्जाम्पल दे रखी हैं। और जो बाउंड्रीज है पर्शिया के, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, वहां पे ये देखने को मिल जाते हैं। फिर अपनी नेक्स्ट आ जाती है मिड अटलांटिक ओशन, ये जो बेल्ट है वहां पे, तो ये सिंपल सी अटलांटिक ओशन में मिलेगा। ये क्रिएट हुआ है ओशन के डाइवर्जेंस से, और यहाँ पे धीरे धीरे लावा जो फ्लो होता रहता है। और किसका डाइवर्जेंस हो रहा है, देखो अमेरिकन प्लेट जो है ना वो तो वेस्ट की तरफ जा रही है, और जो यूरेशियन प्लेट है वो अपने ईस्ट की तरफ जा रही है। तो वहाँ पे स्प्लिटिंग जोन क्रिएट हो गया, तो वहां से क्या हुआ, हम लगातार ना धीरे धीरे मैग्मा निकलता रहता है, और ये फीजर इरप्शन टाइप है। फिर अपने हो गए हॉटस्पॉट वोल्केनोस, ये क्या होते हैं, ये देखो ये हॉटस्पॉट वोल्केनो जो है ना वो जो अपनी टेक्टोनिक प्लेट की मार्जिन्स पे नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है, जो अर्थ के अंदर कहीं पे भी गर्म मटेरियल है ना उसके ऊपर जो जगह है वहां पे अगर क्रिएट है तो हम उसको हॉटस्पॉट बोल देंगे। नाम से ही पता चला जो किसी गर्म जगह के ऊपर स्पॉट है। ये क्यों क्रिएट होता है, जो मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं, मेंटल ऐसे कहीं से ना ऐसे उठी हुई होती है, ठीक है, प्लूम्स बने हुए होते हैं। जो गर्म अंदर से करंट आ रहा था ना अंदर, हमें पता है हमारी अर्थ बहुत गर्म एकदम सब कुछ पिघला हुआ है, तो गर्म करंट आ रही थी कोर की मेंटल से होते हुए, तो ऊपर तक आ जाती है। देखो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं कहाँ पे ये देखने को मिल जाते हैं, हवाईयन आइसलैंड वोल्केनोज, मेरी यूनियन आइसलैंड जो अपनी इंडियन ओशन की वहां पे। फिर देखो अपने ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, और इसके इससे हमें क्या है, ब्लैक सोइल मिलेगी। ब्लैक सोइल पे हम कॉटन, वीट, शुगर केन, टबैको, इनकी से क्या होगा, बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलता है इनकी खेती करके। फिर हमें यहाँ से वैल्यूएबल मिनरल्स भी मिलते हैं बहुत सारे, और हमें खूब सारी सीनिक ब्यूटीफुल जगह देखने को मिल जाती है, जैसे कि अपने गीजर्स, ये स्प्रिंग्स, हॉट वाटर, और जो क्रेटर लेक्स वगैरह वो देखने को मिल जाती है। फिर और इसी से ही हमें इग्नियस रॉक भी देखो मिल बनती है, और फिर इग्नियस रॉक से ही जो बाकी की जो रॉक है वो उन्हीं से ही बनती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। और देखो क्रेटर जो है ना बड़ी बड़ी अगर लेक बन जाते फिर वो हम इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज कर लेते हैं, मतलब पानी स्टोर करने के लिए। अब इसके ऊपर डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ये तो एकदम कॉमन, और इससे अर्थक्वेक भी आ जाते हैं। और अगर ये नीचे पानी में ओशन में हो रहा है तो जो और वहां पे मैराइन लाइफ फिश वगैरह रहती है तो उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। और अगर हवा में ओपन में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है इससे, और इससे ना एकदम से सडन चेंज हो जाते हैं, ये मतलब कहीं से भी एकदम से फूट रहा है ना तो कुछ भी चेंज हो जाएगा वहां पे।
फिर कंक्लूजन में वही हमने अब बस सारा जो देखा था, इससे ना हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इससे कि क्या होगा, अगर मान लो खूब सारे ऐश क्लाउड निकल गए, हमने देखा था ना बहुत सारे मॉइस्चर निकलता है, राख निकले, तो हमारी मान लो एरोप्लेन कहीं से जा रही है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है देखने में। और कई बार क्या होता है, बहुत सारी एटमोसफेयर में ऐश इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ऊपर से सनलाइट नहीं आने देती, फिर उससे क्या होगा, हमारे जो पेड़ पौधे उसको अच्छी धूप नहीं मिलेगी ना, तो उससे हमारे जो फूड सोर्स है ना उसको इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये तो हमारे हो गए नेगेटिव। पॉजिटिव हमें खूब सारे देखो वैल्यूएबल रिसोर्स मिल रहे हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह, और जो हमारी बिल्डिंग मटेरियल है वो भी हमें यहीं से ही मिल रहा है। मेंस में देखो क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे कि जो अपने फोल्ड माउंटेन्स है ना वो कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे ही क्यों बनते हैं, और जो अपना ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है फोल्ड माउंटेन का, अर्थक्वेक का, वोल्केनोज का। तो देखो जो हमने अभी पूरा ऊपर पढ़ा ना, हम उसी को ही पूरा अच्छे से अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखो करेंगे चैप्टर 7 जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं, और कोई फीडबैक या सजेशन है तो आप वहां से दे सकते हो। और ये सारी बुक्स की पीडीएफ नोट्स वगैरह सारे आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब प्ले लिस्ट में जाके आप इससे पहले की सारी वीडियोस और आगे जो आने वाली है वहां से भी आप अगर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सब्सक्राइब कर दोगे तो थैंक यू।